So hello guys, now we are doing question 3 of exercise 8.1 trigonometry class 10. तो आपका क्वेश्चन है if sin a is equals to 3/4, sin a की वैल्यू क्या है? sin a is equals to 3/4. कैलकुलेट cos a tan a. So this is the angle of reference, angle a. ठीक है, एंगल a को आप दिमाग में लेके चल रहे हो. तो बेसिकली साइन a आपको पता है ये कौन से दो साइड्स का रेशियो है, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है. एंड यस, आपको दो साइड्स का रेशियो गिवन है, ठीक है, p/h गिवन है. तो बेस आपको निकालने की ज़रूरत है ताकि आप cos a एंड tan a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सको. तो क्योंकि एक रेशियो है तो आप इसे लेट करो अच्छे से. लेट परपेंडिकुलर यानी कि जो परपेंडिकुलर है एंगल ए का कौन सा, इसकी अपोजिट साइड BC, राइट. तो परपेंडिकुलर को हमने लेट करना है क्या, दिस इज़ वॉट बेसिकली 3 इसका रेशियो क्वांटिटी है, तो इसको हम लेट करेंगे 3x. एंड सिमिलरली हाइपोटेन्यूज को हम कर सकते हैं लेट हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज़ लेट इट बी वॉट 4x. तो अब आप बेस की वैल्यू निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से. सो पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि AC² इज़ इक्वल्स टू AB² प्लस BC². ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का. तो AC की वैल्यू है क्या, तो AC क्या है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल. सो ये आपके पास जाएगा क्या, 4x. तो 4x कर दिया इसको. AB की वैल्यू क्या होगी, AB इज़ वॉट, इस एंगल A के लिए AB आपका बेस है जो कि आपको निकालना होगा, और BC इज़ द परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल A. तो इसका सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है एंड दैट इज़ 3x. So yeah, AC is what, AC² is equals to 4x² and AB² is not known, आपको फाइंड करना है. BC² क्या है, BC² is the what, 3x होल स्क्वायर. ठीक है, सो ये हो जाएगा 16x² is equals to AB² प्लस 9x². ठीक है, तो ये आप कर दो क्या, ये हो जाएगा 16x² में माइनस करोगे 9x² एंड दिस इज़ इक्वल्स टू AB². ठीक है, तो ये आपके पास 7x² आएगा एंड दिस इज़ इक्वल्स टू AB². ठीक है, सो अब आप अगर देखो तो ये जो स्क्वायर है ये आप इस साइड ले जाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा व्हाट, AB इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ 7x² एंड रूट 7x आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये x² तो है ही x². ठीक है, तो x बाहर आ जाएगा एंड ये हो गई आपकी AB की वैल्यू. तो AB इज़ रूट 7x, AC क्या था 4x एंड BC इज़ 3x. तो यह तीनों साइड्स की वैल्यू आपके पास है. सो अब cos A tan A पे चल सकते हो. सो cos A इज़ वॉट, इट इज़ B/h. cos A इज़ इक्वल्स टू B/h एंड B क्या होता है, इस cos A के लिए, एंगल A के लिए जो बेस है दैट इज़ AB. तो ये हो जाएगा AB. हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगा, दैट इज़ 4x यानी कि AC की साइड. एंड AB क्या है, उसकी वैल्यू है रूट 7x और आपका AC 4x है. तो ये x कट के रूट 7/4 आ जाता है जो कि यस आपकी cos A की वैल्यू है. सो अब हम निकालते हैं tan A की वैल्यू. tan A यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है P/B. सो इसका जो एंगल है ये एंगल A, इसके लिए परपेंडिकुलर दिस इज़ BC और बेस AB अगेन है, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ ये. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू 3x थी, बेस क्या है, बेस AB जो हमने रूट 7x निकाला था, तो ये x कट के 3/√7. एंड जब भी आपके आंसर में जो डिनोमिनेटर है वो रूट की फॉर्म में आए तो भूलना मत कि उसको आपको रेशनलाइजेशन करके रूट हटाना है डिनोमिनेटर से. तो यहाँ हमने cos A और tan A की वैल्यू निकाली. तो ये क्वेश्चन कितना इजी था, बस आपको ये रेशियो गिवन है एंड बस आपको इससे थर्ड साइड निकालनी थी. ठीक है, अपनी ट्राइंगल की, और या आपको फिर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए बोला जा सकता है. तो ये मतलब बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन में से है. सो ये आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन. एंड आपको क्वेश्चन 4 की लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ऑफ एक्सरसाइज 8.1. ठीक है, एंड पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो यू कैन चेक इट आउट एंड वॉच अदर वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर.
ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10. So thank you for watching.